आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 10 और सब्जेक्ट क्या है साइंस। ठीक है, तो इसमें आज हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या टॉपिक है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? यू हैव नो बाय नाउ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल विच वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप से उसे देख सकते हैं, ऐसे हम देख नहीं सकते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्थी पर्सन बाय एयर, वाटर, ब्रेथ और कॉन्टैक्ट। ठीक है, टुडे वी विल लर्न अबाउट डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन एंड एनिमल। कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? तो जैसे कि ये रहा डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ा और ये क्या है? वायरस। ठीक है, ये प्रोटोज़ा से क्या होता है? मलेरिया, और बैक्टीरिया से टीबी हो गया, वो हो गई हमारी टाइफाइड हो गया। ठीक है, ये टाइफाइड हो गया, ये सारे बैक्टीरिया से होता है। और फिर क्या हो गया? वायरस से हमारा पोलियो हो गया, और ये हमारे चिकन पॉक्स हो जाते हैं, माता जिसे बोलते हैं निकलती है, वो हमारे वायरस से हो जाता है, और हैपेटाइटिस हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी हमारी जो है वो मतलब बीमारियां हैं जो डिफरेंट बैक्टीरिया से हो जाती हैं। मेजर टू प्रिवेंट डिसीज़ क्या क्या है मेजर्स? कीप योर सराउंडिंग क्लीन। क्या क्या ऐसा मतलब वो है ताकि ये बच सके? हमें अपने सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट डिफिकेट इन ओपन। ठीक है, उसके बाद वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईट फूड। ठीक है, क्योंकि फूड में भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप फूड खा रहे हो उसके बाद अपने आता ऐसी रहती है तब भी जर्म्स आ जाते हैं। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। ठीक है, तो जैसे कि हो नहीं जाता, गड्ढे हो तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर ऐसे कहीं पे टैंकी के ढक्कन में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो इकट्ठा नहीं होने चाहिए। गेट योर चिल्ड्रंस वैक्सीन ऑन द टाइम। वैक्सीनेटेड, वैक्सीन ज़रूरी है, कोरोना वायरस से बचना है तो। कीप अ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग। ठीक है, जब हमें कफ होता है, खांसी वगैरह, बुखार वगैरह जो भी होता है, खांसी मोस्ट ऑफ द टाइम खांसी और जुकाम होता है, तब हमें नैपकिन लेकर रखना चाहिए। ठीक है, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैरेक्टर डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैलिक्स एंथ्रिक्स विच वॉज मस्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। ठीक है, ये एक वो है डिसीज़ है। तो अब देखते हैं, चेक योर सेल्फ, मैच द फॉलोइंग। तो बैक्टीरिया हो गया, लैक्टोबैसिस हो गया, ईस्ट हो गया, प्रोटीन हो गया, वायरस हो गया। तो इन से हमें देखना क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो देखो, लैक्टोबैसिस हमने देखा था जिससे हमारा दूध जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज होता है। बैक्टीरिया से क्या होता है हमारा? बैक्टीरिया से हमें मलेरिया हो जाता है ना? यस या नो? बैक्टीरिया से हमें ये मलेरिया नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला तो ये आ जाएगा कि लैक्टोबैसिस से हमारा कर्ड क्या होता है? बनता है मिल्क से। यीस्ट से हम क्या करते हैं, वो हमारा यीस्ट हमारा वहाँ पर केक वगैरह बेकरी में होता है। ये एडवांटेजेस वाले हैं दो, जहाँ पर हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, है ना। और ये जैसे यीस्ट को यूज़ करके हम ब्रेड से केक बनाते हैं, बेकरी वाले में यीस्ट यूज़ होता है। लैक्टोबैसिस मिल्क को हम चेंज करते हैं कर्ड में, तब यूज़ होता है। और बैक्टीरिया हमारा होता है कोरिरिया कोजिंग, जो करता है प्रोटोनोज होता है हमारा, मलेरिया हो जाता है उससे, और वायरस से चिकन, ठीक है, चिक हो जाते हैं, मीन्स वो चिकन पॉक्स हो जाते हैं ना, माता निकलती है, वो हो जाता है। देन सेकंड क्या है? नेम एनी 2 ways टू प्रिवेंट मलेरिया। ठीक है, क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो है मलेरिया ना हो? तो हम अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे बताए आपको तरीके कि क्या क्या आप कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। सराउंडिंग क्लीन रखो, वाटर कहीं पर भी कलेक्ट ना हो। ठीक है, फूड से पहले हाथ धो और बाद में हाथ धो। ठीक है, और वैक्सीनेट और कफ हो रहा है तो और नैपकिन ज़रूर रखो। उसके बाद क्या हो गया थर्ड वाला? नेम एनी 3 डिजीज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस इन ह्यूमंस। तो क्या क्या हो गई? देखो, बैक्टीरिया ये 3 हो गई हैं,
देखो बैक्टीरिया से ये 3 डिजीज़ हो गया, वायरस से ये 4 हैं, तो आप इनमें से 3 कोई भी लिख सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया इसी प्रकार से। देन आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो क्या है, नेम अ डिजीज़ दैट इज़ फाउंड बोथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ऐसा कौन सा है जो ह्यूमन में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है? कौन सा था? तो ये आप देख सकते हो, ये सारे डिजीज़ होते हैं जो एनिमल और ह्यूमन दोनों में पाए जाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। मैं आप क्लीन कर देती हूँ, आप लिख सकते हो अब इनमें से। देन आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे। तो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है, होल वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम अ पैंडमिक नाउ डेज, ठीक है ना। द नेम द पैंडमिक and the microorganism by which it is spread and mention some way to prevent it, ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं, लेट्स सी। तो ये देखो, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का कि बाय कोविड-19 इट इज़ स्प्रेड। और ये क्या है, वायरस है, ठीक है, वायरस है ये। अभी जस्ट अ मिनट में साफ साफ लिख देती हूँ, वायरस है, ठीक है। ये क्या है, वायरस है ये। इसके बाद अब क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं हम इसके लिए? हम वेयर मास्क, यूजिंग सैनिटाइज़र, वॉश योर हैंड इन एवरी 2 hours, टेकिंग प्रोटीनस फूड एंड विच इज़ हेल्थी एंड न्यूट्रिशंस, और फिज़िकल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी गुड मेथड, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रिवेंशन है जिससे हम रोक सकते हैं। और वायरस है ये कोविड-19 और नाम क्या है, कोविड-19, ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है जहाँ पे हमने देख लिए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको वर्कशीट्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना।